Hello students, good evening. Today we are going to discuss lesson second, collection of data. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि आपको सबसे पहले पता हो व्हाट इज़ द डाटा. ठीक है बच्चे, तो हम कह सकते हैं कि डाटा इज़ अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. अंडरस्टैंड? मतलब कि डाटा जो है एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम किसी क्लास के बच्चों को लेके बोल सकते हैं भाई उसके इतने मार्क्स हैं, इतने इसमें हैं. ठीक है, लेकिन यदि आपको मैंने जैसे पहले क्लास में भी बताया था कि यदि मैं कहूँ कि भाई एक गाय की 4 टांगें हैं, एक कुर्सी की 4 टांगें हैं, तो ये नहीं है बेटा, दिस इज़ नॉट डैट. अंडरस्टैंड? अब इसमें आपका एक क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाट इज़ द डाटा एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डाटा. ठीक है, यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा. अंडरस्टैंड? कितने टाइप का है बच्चे? 2 टाइप का. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डाटा एंड सेकंड सेकेंडरी डाटा. ओके, अब इनका मीनिंग आपको आना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज़ द सेकेंडरी डाटा. तो आप लिख सकते हैं प्राइमरी डाटा इज़ अ डाटा which is used by investigator for on purpose. ओके, कि यानी जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा अपने पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाएगा. ठीक है, इन शॉर्ट यू से दिस. एंड सेकेंड secondary डाटा. व्हाट इज़ द सेकेंडरी डाटा? तो आप कह सकते हो सेकेंडरी डाटा इज अ डाटा विच इज यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटर्स. ठीक है, इन्वेस्टिगेटर फॉर सम अदर पर्पस. ओके, कि किसी दूसरे पर्पस के लिए जो पहले से यूज़ किया गया हो. अंडरस्टैंड? एंड दिस इज़ कॉल्ड सेकेंड हैंड या सेकेंड डाटा. इसको आप सेकेंड हैंड डाटा भी बोल सकते हो. ठीक है, अब आता है इनके बीच में डिफरेंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये 3 और 4 मार्क्स का आपको मिलता है. ओके बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. ओके, लुक एट दिस. यस, डिफरेंस बिटवीन द डाटा. तो आप कह सकते हो कि पहले देख लीजिए फिर से डेफिनेशन कि डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर ओन पर्पस बोथ द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा. कि मतलब कि अपने ही पर्पस के लिए जो कि कलेक्ट किया जाएगा. ठीक है, और शुरू से लेके एंड तक. एंड सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, मतलब जो पहले से यूज़ किया जा चुका है. एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस एंड दिस इज सेकेंडरी डाटा. ठीक है, अच्छा, अब इसका आता है डिफरेंस. मेन क्वेश्चन जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट आप डेफिनेशन का दे देना. सेकेंड पॉइंट आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव. तो जो डाटा है ओरिजिनली कलेक्टेड कौन सा है? ये प्राइमरी डाटा.
डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेट, ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेटर की प्रोसेस में चलता है। और जो सेकेंडरी डाटा है, डाटा कलेक्टेड बाय ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस, पहले से मतलब अस्तित्व में आ चुका है। फिर से देख लो, डाटा कलेक्टेड बाय ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। थर्ड आपका बनता है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कि कलेक्शन की कॉस्ट क्या आती है। तो प्राइमरी डाटा में आप लिखोगे इट इज़ कॉस्टियर इन टर्म ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड। बच्चे क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट हैंड मतलब आपको कलेक्शन करनी है। जैसे मान लो आपको पॉपुलेशन के डाटा चाहिए, भाई एक सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, मतलब कितने जो हैं वुमेन हैं, कितने मैन हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट हैंड मीन्स कहने का मतलब आप जाओगे वहाँ, एफर्ट्स लगाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, तब जाके आप कलेक्शन करोगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सेकेंडरी में पहले से सब कलेक्ट किया गया है। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं तो वो लोग पहले से कलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको इस तरह के डाटा चाहिए तो आप जाओगे और कलेक्ट कर लोगे, ठीक है, इजीली। तो दिस इज़ द कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड और द अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स, सो दिस इज़ मच एक्सपेंसिव, ठीक है। एंड नेक्स्ट है प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस। प्राइमरी डाटा आर यूज एज रॉ मटेरियल, ये किस रूप में यूज़ होते हैं, एक तरह से रॉ मटेरियल के। एंड सेकेंडरी डाटा आर फिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।